एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं जो भी स्टूडेंट जो है वो एचटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, अब जो आप लोगों के पास है वो ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि एचटेट का एग्ज़ाम जो है वो अब अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के जो फर्स्ट वीक में है वो हो जाएगा। तो आपके पास यानी कि 2 से जो है वो 2-2.5 महीने का टाइम लगा लो मैक्सिमम, कि आपके पास जो है वो तैयारी के लिए एक प्रॉपर टाइम है। तो आपको 2 से 3 महीने में आपको सारे जो हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो सारे करने हैं, सब्जेक्ट करनी है, थ्योरी करनी है। लेकिन एचटेट एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है फ्रेंड्स कि आप जो है वो 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में पढ़कर जो है आप निकाल पाओगे, क्योंकि एचटेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस होता है और काफ़ी लेंथी भी होता है, क्योंकि इसमें पेडागोजी वगैरह कुछ नहीं आता। इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आपका ईवीएस में, मैथ में, और मैथ जो है वो काफ़ी हाई लेवल का आता है। तो जो बच्चे पीआरटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है वो मैथ पर जो है वो कई बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है, कई बच्चों का वीक होता है। लेकिन जिन बच्चों का जो है मैथ वीक होता है उन बच्चों को बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी एक अच्छी प्रिपरेशन लेकर चले, और मैथ को अगर एवरेज भी कर ले तो भी जो है उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकल जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको एक जो है अच्छी स्ट्रेटजी, एक जो है अच्छा प्लान लेके चलना पड़ता है, ताकि जो है आपका एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए। वरना एचटेट का एग्ज़ाम ऐसा है फ्रेंड्स, बच्चों का जो है वो 2 महीने भी तैयारी कर लेते हैं, फिर भी जो है वो 2 से 3 नंबर से जो है एग्ज़ाम रह जाता है। एक अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक माइंडसेट और पॉजिटिविटी के साथ अगर आप लेकर चलेंगे तो आपका एचटेट का जो एग्ज़ाम निकल जाएगा। उसके लिए हमें जो है कौन कौन से ऐसे जो टॉपिक है जो हर बार एचटेट एग्ज़ाम में है, जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, जिससे कभी भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं होता। तो आज हम उसी सीरीज़ में जो है सीडीपी का जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो आपकी 30 मार्क्स की सीडीपी पूछी जाती है एचटेट एग्ज़ाम में, इसमें हम सीडीपी में पेडागोजी नहीं पूछी जाती। इसमें जो है वो 30 मार्क्स की जो है क्या होती है, उसमें कोई पेडागोजी नहीं होती। उसमें कॉन्सेप्चुअल जो बेस है क्वेश्चन, यानी कि जिसमें थ्योरी होती है, वो क्वेश्चन आते हैं। आपके प्रैक्टिस सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम करना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम तो आपको करने ही होते हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम इसलिए करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि बार बार जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगर हम अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं तो जो है 1-2 नंबर से रहने वाले स्टूडेंट में हमारी गिनती ना होकर हम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे, उनमें हमारी गिनती होगी। तो आज जो हम करने वाले हैं सीडीपी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो हमारी एक अच्छी तैयारी के साथ जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। सीडीपी में आपको 30 मार्क्स की सीडीपी आती है। उसमें जो है पीआरटी लेवल के स्टूडेंट हो या फिर आप टीजीटी पीजीटी किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आपको सीडीपी सभी को क्या 30 मार्क्स की पूछी जाती है। इसमें आपका क्या है, सबसे पहले आपको मनोविज्ञान का परिचय जो है, यानी कि मनोविज्ञान का जो इंट्रोडक्शन है, मनोविज्ञान जो है वो कब इसकी जो है वो जैसे 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान जो है वो मनोविज्ञान को कब कहा जाने लगा, और किस किस जो है मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है ये बातें कही गई। यानी कि जो है वो शिक्षा में मनोविज्ञान को लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, ये सारे जो है इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। ये इस टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन में पढ़ ले। तो जनरल किसी भी जो है सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जो है पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको और जो है आपकी तैयारी में आपका जो है एक बेस तैयार कर देगा, यानी कि इससे आपका जो है मनोविज्ञान से सारे जो है कब जो है इसको किस मनोविज्ञानी ने चेतना का विज्ञान कहा, कब व्यवहार का विज्ञान जो है वो कहा जाता है, मनोविज्ञान क्या होता है, ये सब के हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। नेक्स्ट है वर्दी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक के सामने मैंने स्टार लगा रखा है वो आपको डेफिनेटली यानी कि 101% उससे जो है आपका क्वेश्चन बनेगा, तो वो टॉपिक आपको जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है बाल विकास के सिद्धांत, यानी कि आपका कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, ऑल ओवर जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है
बच्चे विकास में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, और विकास के सिद्धांत जैसे निरंतरता का सिद्धांत हो गया, आपका हो गया व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। मान लो बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, किस दिशा में होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन बनते हैं बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। ये भी आपको स्टार लगा के रख लो, आपको ये टॉपिक भी डेफिनेटली करना है। नेक्स्ट है बाल विकास की जो अवस्था, स्टेजेस में हमें करनी है, यानी कि जो बाल विकास की जो स्टेजेज होती हैं कितनी होती हैं। जैसे आपको शैशवावस्था कंप्लीट पढ़नी है, फिर उसके बाद जो है बाल्यावस्था पढ़नी है, बाल्यावस्था से आपकी फिर है किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद जो है प्रौढ़ावस्था, यानी कि ये चारों जो मानव की जो अवस्थाएं होती हैं उनको आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। स्टेजेस से हर बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है जीन पैजे, किसी भी एग्जाम की जान मान लो जीन पैजे को। टीचिंग एग्जाम और जीन पैजे से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं होता। तो जीन पैजे की जो थ्योरी है, जिन्होंने अपनी तो विकासात्मक जो विकास का सिद्धांत है वो दिया, इसकी जो 4 है स्टेजेस हैं, स्टेजेस के नाम जो है, इनके ईयर जो है अच्छे से आपको याद रखनी है, और किस स्टेज में जो क्या होता है वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। कोलबर्ग की थ्योरी, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत, जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी कोलबर्ग के द्वारा दी गई। इसमें जो है 3 क्या होते हैं, लेवल होते हैं, और 6 क्या होती है, स्टेजेस होती हैं। हर जो है लेवल की जो है वो 2 स्टेजेस होती है। तो ये भी स्टेजेस और इनके ईयर आपको अच्छे से याद रखने। एरिएक्शन की जो है थ्योरी दी, जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, और इसके सिद्धांत की जो है कितनी 8 जो स्टेजेस हैं, ये इनके जो है प्रॉपर नाम, और जो है किस सीरीज की कौन सी अवस्था के बाद जो है कौन सी अवस्था आती है, इसके जो है नाम और ईयर आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसमें ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनता, आपको जो है नाम ही याद रखने हैं अच्छे से। ये आपका क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है, ये आपको पैबला और स्किनर की थ्योरी अच्छे से कंप्लीट डीपली पढ़नी है। इससे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं हर बार। जेरोम ब्रूनर को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको मोटा मोटी तौर पर जो है इसको देख लेना है। मोटिवेशन क्या होता है, थिंकिंग क्या होता है, ये आपको अच्छे से जो है वो पढ़ लेनी है। इसे हर बार तो क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन बन सकता है, आपको एक बार जो है मोटा मोटी इसको पढ़ लेना है। इमोशन से क्वेश्चन बनता है, इमोशन आपको करना है। लर्निंग डिसेबिलिटीज स्टार लगा के कर लो। डिसेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं स्टेट में, यानी कि जो बच्चे के अंदर जो अधिगम विकार होते हैं उनसे आपका, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया, ये आपके हैं, ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, और ये आपको अच्छे से करनी है। मैंने अपने चैनल पर सारी करवा रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो आप जो है इसमें हम कोई जो है वो आपका ये नहीं बता रहे कि कहाँ से पढ़े। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जो है कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। आप जो है क्या यूट्यूब पर भी किसी भी टॉपिक को अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, आप उनमें से आपको जो अच्छा लगे, जिसका अच्छे से समझ आए, उसको आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनैलिटी का टॉपिक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किससे? पर्सनैलिटी की जो मापन की विधियां हैं, पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक, तो ये सारी जो है पर्सनैलिटी का टॉपिक आपको अच्छे से नहीं 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, तब जो आपका अच्छे से जो है ये पर्सनैलिटी का टॉपिक हो जाएगा। क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी की जो है स्टेज क्या लेवल होते हैं, वे आपको अच्छे से याद रखनी। क्रिएटिविटी क्या होती है वो आपको क्या करनी है, अच्छे से याद करनी है। बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद रखना है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंटेलिजेंसी जो है ये आपको कंप्लीट टॉपिक करना है। इससे आपका गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। गार्डनर की थ्योरी से, यानी कि जो गार्डनर ने अपने जो स्टेज दी हैं उससे क्वेश्चन बनता है हर बार। एनसीएफ आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आरटीआई और सीसी यानी कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, इससे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। और गैनी का जो समस्या अधिगम जो सिद्धांत है वो आपको, यानी कि जो आपको यूं ट्रायंगल शेप में जो आपको दिया गया है, मैसेलो का सिद्धांत आपको करना है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपको। मैसेलो का जो है आत्म सिद्धि का जो सिद्धांत है, यानी कि अभिप्रेरणा और आवश्यकता को जो सिद्धांत किसने दिया, अब्राहिम मैसेलो ने, वो थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है। सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये फोबिया हैं, ये सारे याद करने हैं। और वे जो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक बच्चे के अंदर देखने को, यानी कि जो स्टार लगा रखे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, साथ साथ जो अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जो है इससे बचे हुए आप टॉपिक जो है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक हैं इनसे जो है आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाकर देख लो, हर बार जो है वो क्वेश्चन बनना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो पहली बार वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।